मैं यहाँ के स्थानिक विधायक श्रीमान राजन नाईक जी से नाराज हूँ। ये तो श्रीमान राजन नाईक जी नहीं चाहते ना कि यहाँ पे परिवर्तन हो। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत ही हिंदुत्व का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं नाला सोपारा ईस्ट के धानुबाग इलाके में, जहां पर हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी, जो कि ग्राउंड जीरो पर उनके काम बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बीजेपी द्वारा उनको नजरअंदाज कर दिया गया। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। नमस्कार संतोष यादव जी। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण हुआ है, अच्छे लोगों को माला पहना दी गई है, जो कार्यकर्ता थे जो जमीनी लेवल से बीजेपी को वसई विरार में उठाए थे, उनको दरकिनारा कर दिया गया। इस पे क्या कुछ कहें? एक्चुअल ये कुनबा बढ़ाने की राजनीति हो रही है। हाँ। श्रीमान 132 के विधायक राजन नाईक जी ने वो यहाँ पे मराठी और भैयावाद कर रहे हैं, हुँ। उत्तर भारतीय बात कर रहे हैं। वो ये चाहते ही नहीं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वसई विरार में बड़ा किया है, हुँ। वो इस वसई विरार महानगर पालिका में चुनाव जीत के आए। उनका जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खास करके जो मराठी लोग आए, उनको टिकट देके उनको चुनाव जितवा कर अपने कुनबे को बड़ा करने का उनका जो प्लान है, उसमें वो सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। पर उत्तर भारतीय समाज एक्टिव है, हुँ। उनके इस प्लान को समझता है। वसई विरार में उनके इस प्लान को लागू नहीं होने देंगे। उनके किसी भी दिए हुए व्यक्ति को टिकट पे चुनाव पे उत्तर भारतीय समाज इस बार वोट नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप बात करते हैं आपके कार्यों की। आपने आपने जैसे हमें बताया कि आप 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्पक्ष काम किए हैं। उसमें क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ आपने निवेदन दिया है? 1 साल में जो विधायक थे, उन्होंने आपको आपके एरिया को सुधार करने के लिए आपने बहुत सारे निवेदन भी दिए हैं, आपके पास पत्र भी है जो आपने हमें दिखाया, और आप किस पोस्ट पे थे, वो ज़रा बताइए? मैं इसके पहले उत्तर भारतीय मोर्चे का जिलाध्यक्ष था। हुँ। मैं उत्तर भारतीयों की आवाज़ उठाता रहूँ क्योंकि मैं उस पोस्ट पे था, इसके लिए। दूसरी चीज़, आपने निवेदन की बात की। हुँ। पिछले जब से ये विधायक हुए हैं तब से मैंने जितने भी निवेदन दिया है, मैंने सीसी में इनका नाम डाला है। हुँ। जैसे हमारे यहाँ रोड नहीं है, गटर नहीं है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, हुँ। यहाँ पे स्कूल नहीं है सरकारी, यहाँ पे खेल-कूद के मैदान नहीं है, यहाँ पे बीबीएमसी का कोई दवाखाना नहीं है। हुँ। उसके लिए उनको मैं निवेदन दिया। एक हमारे बाजू पीछे आप आए होंगे, एक तालाब दिखा होगा जिसमें सारी जलकुंभी भरी है। उसके सुंदरीकरण के लिए भी मैंने इनको लेटर दिया है। आज तक इन्होंने किसी भी प्रकार का इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। आपने जब विधायकी का चुनाव था, आपने घर-घर जाके वोट माँगा था परिवर्तन के नाम पे। अब जब आप वापिस उस घर के पास से गुज़रते होंगे, तो क्या मुँह दिखाते होंगे कि किस तरीके का परिवर्तन दिया आपने 1.5 साल में? लोग सवाल करते हैं, हम उनको उत्तर नहीं दे पाते हैं। हुँ। हमने दिन-रात एक करके इन दोनों विधायकों के लिए वोट माँगा हुँ। और मुझे शर्मिंदा तो होना पड़ता है क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि हमारे श्रीमान विलास तरे, राजन नाईक जी ऐसा काम करेंगे कि हमारा सर उठा रहेगा। हुँ। पर इन दोनों विधायकों ने ऐसा कहीं छोड़ा नहीं कि हमारा हमसे कोई प्रश्न करता है तो हमारा सर झुक जाता है, क्योंकि हमारे किए हुए यादों वादों पे ये विधायक खड़े नहीं उतरे तो हमारा सम्मान झुकता है। और हम लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 19 में इनके झांसे में नहीं आना है। इस बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा सपोर्ट करिए। मैं अपने दम पर सारे काम इस प्रभाग में करके दिखाऊंगा। अभी 1.5 साल का कार्यकाल बीता है, साढ़े 3-4 साल का कार्यकाल बाकी है। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे कि 1.5 साल में जो परिवर्तन आया, जो जनता ने देखा है, आगे आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ नया होगा? क्या कुछ जनता को आपसे ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ेगा? कितनी तकलीफ़ें और झेलनी पड़ेगी या फिर कुछ नया उठ के आए? देखो, 1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है विधायक जी ने, जगह-जगह पे नारियल फोड़ा है। हुँ। अगर इसको परिवर्तन वो बोलते हैं तो वो माने। हुँ। उत्तर भारतीय समाज बेवकूफ़ नहीं है हुँ। कि इनके फोड़े हुए नारियल को हम विकास समझ लें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं समझेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार जो है वसई विरार महानगर पालिका में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। हमें ये भी भरोसा है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसई विरार के साथ में है, देवा भाऊ का आशीर्वाद है और आने वाले टाइम में बहुत सारे विकास काम होने वाले हैं। पर देवा भाऊ के हाथों से हो गया, ऐसा हम लोगों का मानना है। विकास के लिए यहाँ के विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रीलबाजी कर रहे हैं बस। आप काफ़ी सालों से वसई विरार में रह रहे हैं। एक छोटा-सा सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी
35 सालों का रोना रोती है कि 35 सालों में कोई काम नहीं हुआ, 35 सालों में कोई काम नहीं हुआ। हम आएँगे 1 साल के अंदर आपको 6 फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम के लिए सुविधा, कनेक्टिविटी अच्छी कर देंगे। तो क्या कुछ कहेंगे कि ग्राउंड ज़ीरो पर आप भी 1 साल से देख रहे हैं और पिछले 15 सालों से देख रहे हैं। क्या कुछ नया परिवर्तन आया? जैसे कि आपने आपने देखा ही होगा कि रोड की हालत, आपने 15 सालों से देखा होगा कभी हमारी गणपति इस तरीके से नहीं आई, नवरात्रि इस तरीके से नहीं मनाई गई। तो 35 सालों का रोना और जो 1.5 साल का कार्यकाल है, उसमें कितना फ़र्क है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस 6 फ्लाईओवर की जो आप बात करते हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा श्री हितेंद्र ठाकुर जी का, हुँ, सतीश ठाकुर का, जिन्होंने इस फ्लाईओवर को पास कराया है और वो किसी कारणवश वो इस बार चुन के नहीं आए हैं, तो उसके अधूरे काम को श्री राजन नाईक जी करके श्रेय लेना चाहते हैं। हुँ। ये विकास काम बहुजन विकास आघाड़ी का है, यहाँ पे उन्होंने इसको पास कराया। हाँ, अभी आगे जो है इनके हाथों में ये करके देंगे कि 5 साल ये भी ऐसे खाली नारियल फोड़ते जाएँगे, ये आने वाला समय बताएगा। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। आपने परिवर्तन के नाम पे लोगों से वोट माँगा है और आपके जो ये शब्द हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो महानगर पालिका चुनाव है, उसपे कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर डाल सकती है। ऐसा नहीं लगता आपको? मैं आपको बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी आप बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। हुँ, मैं मेरी माँ से नाराज़ नहीं हूँ। हुँ, मैं यहाँ के स्थानिक विधायक श्रीमान राजन नाईक जी से नाराज़ हूँ। हुँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, मैं इसी पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, इसी पार्टी के लिए काम करूँगा। ये तो श्रीमान राजन नाईक जी नहीं चाहते ना कि यहाँ पे परिवर्तन हो। हुँ। परिवर्तन के खुले नाम खुलेआम उन्होंने बता दिया है कि वसई विरार में परिवर्तन नहीं होने दें। नहीं होने देंगे। वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी उभर के आई है, उसको बरकरार रखा जाए। वो ये चीज़ चाहते ही नहीं है। चाहते ही नहीं है। हाँ। तो क्या कुछ कहेंगे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जय श्री राम के नारे और हिंदुत्व पे चलती है और आने के 1 साल के अंदर गालानगर में आपने देखा होगा किस तरीके से शिव मंदिर को संडे के दिन तोड़ दिया गया और उसपे राजन नाईक की चुप्पी बरकरार रही। उसपे क्या कुछ कहेंगे कि जो हिंदुओं का एजेंडा लेके चलती थी भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में वो भी कहीं न कहीं खत्म हो रही है? नहीं, ये इस बात को मैं आपको सिरे से खारिज करूँगा। भारतीय जनता पार्टी है तो हिंदू है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही हिंदुत्व का है और मरते दम तक इसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चलेगी। किसी एक विधायक के चुप रहने से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बदलने वाला है। श्रीमान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के देवा भाव हिंदुत्व के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप ज जैसे देख लीजिए राम मंदिर निर्माण, हुँ। काशी कॉरिडोर, मथुरा कॉरिडोर, ऐसे-ऐसे आप वहाँ जाइए तो ऐसा लगता है कि हम हमारे भारतवर्ष में नहीं है, किसी दूसरी देश में जाके वहाँ पे हम घूम रहे हैं, ऐसा फ़ील कराया है मोदी जी ने। हम वसई विरार की बात कर रहे हैं। वसई विरार में जो राजनीति चल रही है बीजेपी की, कहीं एक तरफ था जो बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे वोट माँग रही है, उनके कार्यकाल में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और जो 35 सालों से यहाँ पे सत्ता में थे, उन्होंने 1 साल में इतना भव्य दिव्य द्वारकाधीश मंदिर बना दिया गया जिससे देश-विदेश से भी लोग आके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो क्या कुछ ये परिवर्तन है? क्या कुछ यहाँ पे समीकरण बन रहा है कि अब भगवान को भी बाँटा जा रहा है? नहीं, भगवान को कोई नहीं बाँट रहा है। मैं फिर से बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत ही हिंदुत्व का है और वसई विरार में भी इसी पे कार्यकर्ता चलते हैं। आगे भी हम हिंदुत्व के मूल सिद्धांत पे ही चलेंगे। हाँ, मैं इससे भी डिनाई नहीं करूँगा, श्रीमान हितेंद्र ठाकुर ने द्वारिकाधीश का मंदिर बनाया है। अच्छा किया उन्होंने, एक पर्यटल स्थल दे दिया, हमको एक धार्मिक स्थान दे दिया। हम हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। फिलहाल हमारे एजेंडे में भी हिंदुत्व की ही बात है। अगर हम उस योग्य होंगे तो हम भी यहाँ हिंदुत्व को ही बढ़ावा देने वाला काम करेंगे और कुछ नहीं। वसई विरार में जो 1 साल में काम हुआ है एज़ अ भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कुछ बताएँगे क्या कुछ कार्य हुआ है और किस आधार पे यहाँ के जो टिकट मिले हैं, जैसा कि आपने बताया कि ये युति में गई है, यहाँ से शिवसेना को टिकट मिला है। तो किस आधार पे यहाँ से आप वोट माँगेंगे और जिनको यहाँ से टिकट मिली है, उनका क्या कुछ यहाँ पे कार्य रहा है? मैं आपको एक सिंपल और सीधा उत्तर देता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में आप स्वयं से सर्वे कर लो, 4 फ़ोटो लेके जाओ। हुँ, एक श्रीमान राजन नाईक का, हुँ, एक हमारे विलास तरे साहब का, एक जो कैंडिडेट है हुँ, अभिषेक सिंह ठाकुर का, एक संतोष यादव का। हुँ। आप ऐसे 100 घरों पे जाओ और उस 100 घरों में 4 फ़ोटो दिखाओ, आपको स्वयं से पता चल जाएगा कि आपको 95 लोग ये बोलेंगे कि मैं ये तीनों को नहीं पहचानता, मैं सिर्फ़ संतोष यादव को पहचानता हूँ। हुँ। आपने ऐसा बताया कि अभिषेक ठाकुर,
उनका क्या कुछ कार्य रहा है इस क्षेत्र में और क्या कुछ उन्होंने लोगों के लिए किया है? कुछ बताएँगे? उनका कोई भी सामाजिक काम आज तक हमने देखा ही नहीं है। आप उनके पास सोशल मीडिया आप उसको खोल के देख लीजिए। आज तक उन्हों समाज के लिए कोई काम किया ऐसा कोई काम नहीं किया है। पर्सनल और पर्सनल सिर्फ़ विलास दरे साहब के लिए काम किया है, जो उनका व्यक्तित्व है उस पे वो काम कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। फिर भी उन्हें टिकट दे दी गई। क्या कुछ कहेंगे जो ज़मीनी स्तर पर 15-20 सालों से यहाँ पर अपना कार्य कर रहे थे, लोगों के बीच में लगे हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इस तरीके की जो राजनीति है, जो पास में रहेंगे उनको टिकट मिलेगा, जो दूर रहें जो सिर्फ़ जनता के लिए कार्य करेंगे उनको साइड कर दिया जाएगा। क्या कुछ बताएँ? मैंने पहले ही बोला कि राजन नाईक जी नहीं चाहते। विलास तरे साहब का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए टिकट लिया, जो कि उनका वो कार्यकर्ता इस ज़मीन पे कोई भी काम नहीं किया है। मैंने स्वयं उनके विलास तरे के चुनाव में दिन-रात एक करके, मेहनत करके उनको जिताने का काम किया। मेरा सोशल मीडिया देखेंगे तो हम लोगों ने 1 महीने तक दिन-रात एक करके विलास तरे साहब को जिताया। फिर भी ये सब चीज़ें अगर हुई तो उन्होंने तो अपने कार्यकर्ता और शिवसेना के लिए टिकट माँगा, उन्होंने लेके गए। ये मुझे टिकट दिलाने का दायित्व तो श्रीमान राजन नाईक का था। उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है, मैं उनका विरोध करता हूँ। उनका विरोध। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कई पदाधिकारी, कई अच्छे कार्यकर्ता, कई पुराने कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। पूरी तरह से राजन नायक और बीजेपी का वसई विहार की बीजेपी का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। उनको क्या कुछ कहेंगे कि इस विरोध ना करें? अभी बीच में हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हुए थे, रविंद्रनाथ चौहान। वो भी आके प्रदेश अध्यक्ष, वो आए थे, उन्होंने सब कुछ सबको समझाया कि विरोध ना करिए, ऐसा ना करिए, वैसा ना करिए। तो क्या कुछ कहेंगे उस विरोध मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, वो पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, वो सब मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ राजन नाईक का विरोध कर रहे हैं। राजन नाईक नहीं चाहते कि पुराने कार्यकर्ता ऊपर आए और उनके कुनबे से कहीं और जाए। वो नए-नए लोगों को भर रहे हैं, उनको ही टिकट दिया, वो अपने कुनबे को बड़ा करने में लगे हैं। उत्तर भारतीयों को दरकिनार करने का उन्होंने पहले से फैसला किया था, वो उत्तर भारतीय विरोधी है, इसमें दो राय नहीं है। 5 साल बाद वापस विधानसभा चुनाव होगा। फिर से अगर ये खड़े होते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी जो कि आपके दिलों में बस रही है आपने जैसा बोला, तो ये भी बीजेपी के कमल से चुनाव लड़ेंगे, तब समर्थन रहेगा उन्हें? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे वसई विरार को ये निवेदन भी करूँगा कि ये दुनिया जानती है कि इस बार राजन नाईक जी यहाँ से टिकट नहीं पाने वाले हैं। राजन नाईक जी यही तो उनका गेम प्लान है कि वो उत्तर भारतीयों को आगे लाना नहीं चाहते। नाला सुपारा विधानसभा में 4.5 से 5 लाख वोटर उत्तर भारतीय है, तो विधायक भी उत्तर भारतीय होना चाहिए। वो यही नहीं चाहते, पर जनता जान चुकी है 2029 के चुनाव में यहाँ पे कोई विधायक जो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो उत्तर भारतीय होगा। उनको समर्थन रहेगा अगर लक बाय चांस इनको मिल गई टिकट उनको तो टिकट ही नहीं मिलेगा, लक कोई उनका लक काम ही नहीं करेगा, लक काम करेगा किसी भी हमारे उत्तर भारतीय भाई का जो विधायक चुन के आएगा 132 से। जो प्रभाग क्रमांक 18-19 है, इसमें क्या कुछ आपका कार्य रहेगा जिससे वो आए और आपको वोट करे? देखो हमारे इस प्रभाग में विकास नाम का जो काम है वो ज़ीरो है। मुझे सारे ऐसे काम करने जो यहाँ नहीं, जैसे यहाँ गटर नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, ढंग के हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी सरकारी स्कूल नहीं है, खेल-कूद का मैदान नहीं है। बड़ी बात जो हमारे उत्तर भारतीय भाई यहाँ राशन कार्ड बनाया है, यहाँ का जो कोटेदार है, उत्तर भारतीय भाई को राशन नहीं देता है। मैं अगर जीत के आता हूँ, तो मैं ये सारे काम करूँगा प्लस उस कोटेदार से उस सारे उत्तर भारतीय भाई को राशन दिलाऊँगा जो कि मोदी जी देते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा बीवीए और बीजेपी का। जैसे कि क्षितिज ठाकुर का यहाँ पे कार्यकाल रहा है नालासोपारा विधानसभा में और जो राजन नायक का कार्य चल रहा है, उसपे क्या कुछ रैंकिंग देंगे, क्या कुछ नंबर देंगे, किस तरीके से काम हो रहा है? मैं इस मामले में रैंकिंग बराबर का ही दूँगा क्योंकि राजन नाईक तो कोई काम नहीं कर रहे, हाँ, पर देवा भाऊ वसई विरार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको 10 नंबर देना चाहूँगा। देवा महाराष्ट्र लेवल बहुत अच्छा वसई विरार के लिए भी देवा भाऊ 1 नंबर, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी 1 नंबर का काम कर रहे हैं, उनको मैं 10 नंबर देना चाहूँगा। कहीं न कहीं अभी आपके ही पार्टी के जो उत्तर भारतीय जिला अध्यक्ष थे प्रदीप पांडे, उन्होंने राजन नाईक की कई चीज़ों पे खुलासा किया, भ्रष्टाचार का, बहुत कुछ उन्होंने बताया और काफ़ी वो करीबी भी रहे हैं। तो उसपे क्या कुछ कहेंगे जो राजन नाईक का भ्रष्टाचार ये सब बातें सामने आई उसपे? देखो उनके पास अगर सबूत होगा, अगर उन्होंने सबूत के साथ में बोला होगा तो वो वही बता सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं राजन नाईक जी को भ्रष्टाचारी बोलूँ। हाँ, पर उत्तर भारतीय विरोधी बोलूँगा ये मुझे पूरा मालूम है। हाँ, आखिर में वोटर्स को क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से वोटर से मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि प्रभाग क्रमांक 19 में संतोष यादव का जो भी चुनाव चिन्ह है वो कल मुझे मिल जाएगा। उस चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर संतोष यादव को जिताओ।
एक भी समस्या पिछले 5 साल में नहीं रहने दूँगा, ऐसा वादा करता हूँ। अगर एक भी समस्या रह गया, आने वाले चुनाव में मुझे वोट मत करिएगा, मैं इसका भी वादा करता हूँ। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ कि प्रभाग क्रमांक 19 में बहुत सारी समस्या हो जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ और आप सभी को अधिकार दिलाऊँगा। धन्यवाद।